गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर प्रिटी वेल। यस बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था काले मेघा पानी दे। तो इसमें अब तक आपने सुना कि गांव में दो नाम से एक ग्रुप है जिनके दो नाम हैं, मेंढक मंडली और इंद्रसेना, जो कि पानी की कमी के कारण इधर उधर भटकते हैं नंग धड़ंग, सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया पहने हुए, और लोग उन पर पानी फेंकते हैं। जिन लोगों को वो पसंद नहीं आती मंडली, वो उनको मेंढक मंडली के नाम से बुलाते हैं, और जो लोग सोचते हैं कि इंद्र देवता के दूत हैं और इनको पानी फेंकने से उन्हें पानी मिल जाएगा, इंद्र देवता बारिश कर देंगे, वो इनको इंद्रसेना के नाम से पुकारते हैं। और ये जब भी कहीं जाते हैं तो गंगा मैया की जय के नाम से जयकारे लगाते हैं। और लेखक जो है वो अपनी जीजी के वर्णन के बारे में बताता है कि उसकी जीजी भी पुराने विचारों की थी। वो सोचती थी कि अगर इन पर पानी फेंका जाएगा तो ईश्वर हमें पानी देंगे, और वो लेखक से ही पानी फेंकवाना चाहती थी, लेकिन लेखक को यह सब पसंद नहीं था। यहाँ तक हमने पढ़ा था, आगे देखिए। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि लेखक इसे पानी की बर्बादी समझता था। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। बूढ़े पांव इसलिए क्योंकि लेखक ने साफ बताया कि वो उसकी रियल सिस्टर नहीं थी, सगी बहन नहीं थी। इवन उसकी जो एज थी वो उसकी माता जी से भी अधिक थी, तो वो बूढ़ी हो चुकी थी। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा, क्योंकि लेखक को उसकी बात पसंद नहीं आ रही थी, तो वो मुंह फुलाकर खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मटरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग से खिसका दिया। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई मीन्स गुस्से हुई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अब देखो, जीजी अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि ये पानी की बर्बादी नहीं है, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए होती है पहले हमें उसको दान करना पड़ता है। यदि हम देंगे नहीं तो वापस कैसे पाएंगे? ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? अब लेखक से ये बात भी सहन नहीं हुई, तो उन्होंने जीजी की बात को जवाब दिया कि जब हमारे पास पानी है ही नहीं तो हम पानी कीचड़ में क्यों बहाएं? कुछ देर जीजी रही, चुप रही, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो तू उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी जरूरत है, तो तू अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे त्याग दे, तो वह त्याग होता है। दान तो वह होता है, उसी का ही फल मिलता है। अब जीजी अपनी बात को फिर से प्रूव करती है कि यदि किसी के पास बहुत सारा पैसा है, उसमें से कुछ पैसे दान कर देता है, तो उसको त्याग नहीं कहते। त्याग तो उसको कहते कि हमें भी उस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम दूसरों की भलाई के लिए उसको दान में दे रहे हैं। फिर लेखक क्या कहता है, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। ढकोसला यानी ढोंग है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मैं भी जिद पर अड़ा था। तर्कों का किला पस्त होने लगा था का मतलब है कि जो वो तर्क दे रहा था, वो जो एक्सक्यूज दे रहा था, उसको लग रहा था कि वो जीजी की समझ में नहीं आ रहे हैं। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी पढ़ लिख गया है, मैं तो गांव के मदरसे का मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन की क्यारियां बनाकर फेंक देता है। अब उसे बुआई कहते हैं। देखो, ये अब किसान का एग्जाम्पल देती है कि किसान ने गेहूं उगाना होता है तो पहले गेहूं को बीजना भी पड़ता है ना, कुछ गेहूं हमें लगाना भी पड़ता है। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारा शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें दोगुना चौगुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है।
जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। अब कहते हैं जिसका जैसा आचरण हो दूसरों का भी आचरण वैसा ही बन जाता है। सिर्फ ये नहीं कि जैसा राजा हो वैसी प्रजा बन जाती है, जैसी प्रजा हो राजा भी तो वैसा बन सकता है ना। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी जी महाराज की बातें अक्सर करने लगी थी। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, गांधी जी जो आंदोलन चलाते थे, तो जीजी का एक लड़का जो था उस आंदोलन में भाग ले चुका था और लाठी खा चुका था। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। अंग्रेज चले गए, पर क्या हम आज भी सच्चे अर्थों में आज़ाद हो पाए? क्या उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से आज़ाद होकर अपने देश के संस्कारों को समझ पाए? हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। अब ये लेखक संसार में फैले स्वार्थ के बारे में बताता है कि अंग्रेज़ों ने जो नीतियाँ चलाई थी वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे मन पर, हमारे दिलों पर कायम है। हमारा जो पहले संस्कृति होती थी वो उसका आज नामो निशान तक नहीं रह गया है। यानी हमने सारी अंग्रेज़ों की जो आदतें थी, उनकी संस्कृति को अडॉप्ट करके रख लिया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? अब लेखक कहता है कि हम लोग आपस में तो बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, रिश्वत बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या हमने सोचा है कि क्या हम भी इसका अंग नहीं है? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? अब इसमें भी भ्रष्टाचार का वर्णन किया गया है कि जो बादल हैं वो हर तरफ बरसते हैं, लेकिन जो मटका पहले से फूटा हुआ है वो तो फूटा का फूटा ही रहेगा, उसमें पानी कहाँ से भरेगा? और अगर उसमें पानी नहीं भरेगा तो बैल प्यासे रह जाएंगे। मीन्स जो सरकार हमें देती है, जो प्रकृति हमें देती है, वो भी सब लोगों में अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाता। तो लेखक इस पर चिंता व्यक्त करता है, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? आखिर जो यह स्थिति है ये कब बदलेगी? तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है। समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है आप सबको। तो इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक्स।